हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन कराए थे। तो आज हम उन क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 4। वी हैव राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो वी हैव फर्स्ट पार्ट ए। तो बच्चे हमें इसके सबसेट्स बनाने हैं। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 1। तो सबसेट्स होते कितने हैं? 2 रेज टू पावर n। तो 2 की पावर 1 दैट इज 2। तो इस सेट के दो सबसेट्स हैं, तो कौन से होंगे? सबसेट्स आर, वी नो दैट एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एक एम्प्टी सेट तो आना ही आना है 5। फिर कौन आएगा? एक ही एलिमेंट है, सिंगल सिंगल का सेट। तो अब तो एलिमेंट्स खत्म हो गए। तो दीज आर 2 सबसेट्स ऑफ दिस सेट। सेकेंड पार्ट, सेट में एलिमेंट्स हैं 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 2। तो बच्चे सबसेट्स कितने होते हैं? 2 रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर 2 दैट इज 4। तो दी सबसेट्स आर कौन से होंगे बताइए? एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट 5। फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट लीजिए, ए लिया उसका सेट बना दिया, उसे करली ब्रैकेट में रख दिया। फिर बी लिया उसका सेट बना दिया। फिर दोनों ए और बी ले लिए, उसका सेट बना दिया। तो दीज आर 4 सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। क्लियर सबको? थर्ड पार्ट बच्चे सेट है 1 2 3। करिए। वी हैव 1 2 एंड 3। इसके सबसेट्स बनाने हैं आपने। सेट हैविंग 3 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 3। तो सबसेट्स कितने होते हैं? 2 की पावर n, 2 की पावर 3 दैट इज 8। तो 8 सबसेट्स हैं। तो 1 बाय 1 बनाएंगे सभी। तो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट 5। फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट लेंगे, उसका सेट बनाएंगे, उनको करली ब्रैकेट में रखेंगे। देखिए 1 1 ले लिया। अब दो दो एलिमेंट्स लेके सेट बनाएंगे। 1 2 लिया, 1 3 2 3। ठीक है, 1 2 1 3 2 3। 1 2 2 1 नहीं बनेगा क्योंकि वो एक ही चीज है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। 1 3 बन गया, 3 1 नहीं लिख सकते क्योंकि 3 1 और 1 3 एक ही चीज है करली ब्रैकेट में। तो 3 वाले बच्चे बन गए, 1 2 3 4 5 6 7। 2 वाले बन गए, अब 3 वाला। तो वी हैव 8 सबसेट्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। फोर्थ पार्ट, तो बच्चे एलिमेंट है आपके पास 5। 5 कैसे लिखते हैं? सिंपली करली ब्रैकेट के साथ। मतलब इस सेट में कुछ भी नहीं है। 5 मींस एम्प्टी सेट। करली ब्रैकेट में कुछ नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट 0। तो सबसेट्स कितने होते हैं? 2 रेज टू पावर n। n कितना है? 0। एनीथिंग रेज टू पावर 0 कितनी होती है? 1। तो इसका मतलब इस सेट का एक ही सबसेट है, तो वो कौन सा होगा? एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो एक ही सबसेट है 5। तो इस सेट का सबसेट है 5। क्लियर सबको? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, तो लिखिए बच्चे, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी elements has power set of A if A is 5। तो how many elements has power set of A, इसे कैसे पढ़ते हैं? power set of A if A is 5 empty set। ओके, सो empty set, A is here empty set। तो बच्चों A के पास कुछ नहीं है, खाली है, ऐसे लिख सकते हैं। तो पावर सेट क्या होता है? उसके लिए हमें पहले सबसेट्स बनाने पड़ते हैं। तो सबसेट्स कितने हैं अभी बताए मैंने पिछले लास्ट क्वेश्चन में। 0 एलिमेंट, 2 की पावर 0 1। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं? नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। तो एक ही सबसेट है। तो सबसेट्स कौन से हो गए? एक ही है। तो वो क्या है? एम्प्टी सेट। तो एक ही है एम्प्टी सेट। तो पावर सेट, तो ए के पास कौन है? 5। तो बच्चे सबसेट्स बन गए। तो पावर सेट ऑफ ए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर सेट ऑफ ए?
जितने भी सबसेट्स होते हैं ना बच्चों, इस केस में एक ही है, तो उसको सेट बना दो, उसको कर्ली ब्रैकेट में रख दो, दैट इज पावर सेट। तो इसके सबसेट्स कौन है, फाइव, एक ही है, तो जितने भी सबसेट्स हैं उनका सेट बना दो, मतलब कर्ली ब्रैकेट में रख दो, तो वो होता है पावर सेट। जितने भी सबसेट्स किसी भी सेट के होते हैं उनको कर्ली ब्रैकेट में रख दो, मतलब उसका सेट बना दो, दैट इज पावर सेट ऑफ ए। तो अगर ए एम्प्टी है तो उसका पावर सेट है ए। तो क्वेश्चन है कितने एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको ऐसे लिखते हैं, पावर सेट ऑफ ए। कितने एलिमेंट्स हैं, एक है, तो आंसर इज एक ही एलिमेंट है इसके पास, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पावर सेट ऑफ ए इज 1। आई होप क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वेरी इजी सम। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन है बच्चों, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। तो ये आपको एक सेट दिया है, x such that x belongs to real number -4 less than x less than equals to 6। तो बच्चों x क्या है, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट, वो x क्या है, रियल नंबर्स, एंड x क्या है, -4 से बड़ा और 6 से छोटा इंक्लूडिंग 6। तो हमें इसको इंटरवल्स में लिखना है, तो ठीक है। तो देयरफॉर इसका इंटरवल क्या बनेगा, वो एलिमेंट्स लेने हैं जो -4 से बड़े हैं और 6 से छोटे हैं इंक्लूडिंग 6। तो बच्चों अगर इक्वल लिखा है तो 6 को इंक्लूड करना है, अगर इंक्लूड करना है तो क्लोज इंटरवल का साइन आता है, याद है ना आपको, क्लोज इंटरवल के लिए। तो यहाँ पे 6 को इंक्लूड करना है तो मैंने ये वाली ब्रैकेट डाल दी, फाइन। लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो मतलब -4 नहीं लेना, तो इसलिए मैंने -4 को ये ओपन इंटरवल वाली ब्रैकेट यूज कर दी। ये ब्रैकेट किसके लिए यूज करते हैं, ओपन इंटरवल के लिए। क्लियर है सबको। और इंटरवल कब बनते हैं, जब रियल नंबर्स हो, क्योंकि बेसिकली इसके बीच में कितने नंबर्स हैं, इनफिनाइट नंबर्स। कितने हैं, इनफिनाइट नंबर्स। व्हाई इनफिनाइट नंबर्स, बिकॉज रियल नंबर्स, दो नंबरों के बीच में इनफिनाइट रियल नंबर्स होते हैं। देखिए -4 से बड़े नंबर्स, -4 से बड़े नंबर और 6 से छोटे। अगर नंबर लाइन पे शो करना है तो ऐसे करोगे, -4 इंक्लूड नहीं करना। सपोज अगर वो कहता है कि नंबर लाइन पे शो करो तो आप ऐसे नंबर लाइन बना सकते हो, यहाँ पे -4, ये 6, बीच में 0 लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो -4 पे ओपन इंटरवल का साइन है, तो इसका मतलब हमने -4 को क्लोज नहीं करना, यहाँ पे सर्कल डाल दिया करो, और 6 पे भी सर्कल डाल दो। लेकिन 6 को तो बच्चों इंक्लूड करना है, तो अगर इंक्लूड करना है तो ये शेड कर दो, सर्कल को डार्क कर दो। व्हाई डार्क, कि इट मींस 6 इंक्लूड हो रहा है, तो हमने -4 से बड़े नंबर लेने हैं, इधर एरो शो कर दो। तो -4 से बड़े नंबर लेने हैं और 6 से छोटे लेने हैं, तो इधर एरो शो कर दो। तो ये सर्कल को मैंने शेड किया, इट मींस 6 इंक्लूड हो गया। ये सर्कल को शेड नहीं किया, खाली रखा है, तो इसका मतलब -4 इंक्लूड नहीं हुआ। तो ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है, उसको इंटरवल में लिखा तो ये आपका आ गया। तो कैसे लिखा, वंस मोर, -4 से बड़े इंटरवल कैसे लिखते हैं, ऐसे, ये ओपन इंटरवल के लिए होता है, और ऐसे लिखे तो क्लोज इंटरवल के लिए होता है। तो अब x जो है -4 से बड़ा है, -4 नहीं लेना, तो -4 को ओपन के साथ रखा है, 6 को इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वल लिखा है, क्लोज के साथ लिखा। अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो -4 और 6 लिखा, -4 से बड़े नंबर, 6 से छोटे नंबर। इधर इसके बीच में सारे पॉइंटों वाले नंबर भी आ गए, 5.9, 5.91, सोन। तो ये इनफिनाइट रियल नंबर्स इसके बीच में आ गए। तो बच्चों ये ओपन इंटरवल है, -4 नहीं लेना, तो सर्कल को शेड नहीं करना, 6 को इंक्लूड करना है तो सर्कल को इंक्लूड कर दो। एक और पार्ट करवाता हूँ मैं आपको, कोई एक ले लेता हूँ, बाकी सारे सेम है। चलो आपका इसका 4th पार्ट करवा देता हूँ। तो क्वेश्चन है, x such that x belongs to real number 3 less than equal to x less than equal to 4। तो इसका इंटरवल क्या बनेगा, तो बच्चों आई होप क्लियर है सबको, क्योंकि यहाँ पे x जो है 3 से बड़ा है, 4 से छोटा है। इक्वल मींस 3 को इंक्लूड करना है, अगर इक्वल है इंक्लूड करना है, अगर इंक्लूड करना है तो ये सिंबल डालना है। तो 4 को भी इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वल है, तो ये सिंबल डाल दिया, तो क्लोज इंटरवल, फाइन। अगर इसको नंबर लाइन पे सपोज रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 4, इधर दोनों तरफ एरोस डाल दी, क्योंकि 3 और 4 के बीच में नंबर है। बट क्लोज्ड मीन क्या होता है कि 3 को इंक्लूड करना है, इसको शेड कर दीजिए,
4 को भी इंक्लूड करना है, इसको भी शेड कर दीजिए। समझ लगी सबको? तो दिस इज अ नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। क्लियर सबको? तो सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं। वी हैव 4 पार्ट्स, मैंने 2 करवा दिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी मच सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 6। राइट डाउन। तो क्वेश्चन 7 है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चों अब आपको इंटरवल गिवन है, आपको इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। तो x कैसे लिखेंगे? सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, क्योंकि जब भी इंटरवल्स के साइन होते हैं ये सेट होता है, और जब ये इंटरवल्स ये साइन यूज होते हैं ऐसे जैसे ये इंटरवल्स के लिए होते हैं, ये रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के काम आते हैं। तो x क्या है? रियल नंबर्स। तो जो रियल नंबर्स देखिए -3 to 0, वो x जो है -3 से बड़े और 0 से छोटे। क्लियर सबको? तो क्योंकि दोनों तरफ ओपन इंटरवल का साइन है, मींस दैट हमने x को -3 भी नहीं लेना और x को 0 भी नहीं लेना। अगर नहीं लेना तो इक्वल नहीं डालना। सपोज इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने को बोलता है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो -3 और 0 के बीच में। तो ये सर्कल को खाली छोड़ दो, फिल नहीं करना। एक और पार्ट करवा देता हूँ, मान लो थर्ड पार्ट। 4 पार्ट्स हैं, बिल्कुल सेम है, 2 पार्ट्स करवा रहा हूँ बच्चों। x बिलोंग्स टू, ये है थर्ड पार्ट, 6 और 12। तो कैसे लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x जो है 6 से बड़े 12 से छोटे। तो बच्चों 12 को इंक्लूड करना है क्योंकि क्लोज इंटरवल का साइन है, यहाँ पे इक्वल लिख दीजिए। 6 को इंक्लूड नहीं करना तो इक्वल मत लिखिए। तो नंबर लाइन पे ये 6 है, ये 12 है, तो 6 को इंक्लूड नहीं करना, सर्कल को शेड मत करो। 12 को इंक्लूड करना है, सर्कल को इंक्लूड कर लो। तो दिस इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। अगर वो पूछता है, समझ लगी? नहीं भी पूछता फिर भी कर सकते हो, ठीक है आप। तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 8, so write down. It is asking for write the universal set would you propose for each of the following. So we have set of right triangles. एक सेट है जिसके पास राइट एंगल ट्रायंगल्स है। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स कौन से होते हैं? जिनमें एक एंगल ये वाला 90 डिग्री का होता है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? ओके, द राइट सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स, इसको एक यूनिवर्सल सेट सजेस्ट करो। तो क्या लिख सकते हो? लिखो यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स इन द प्लेन। ऑल दी ट्रायंगल्स। देखो बच्चों इसमें सारे ट्रायंगल्स आ गए। सारे ट्रायंगल्स का मतलब क्या होता है? इक्विलेटरल भी आ गए, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ गए, ठीक है। मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है। तो बच्चों स्केलिंग ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स मीन एवरी ट्रायंगल इज इंक्लूडेड इन दिस सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जिसके पास गिवन सेट जो होता है वो सबसेट होना चाहिए इसका। तो ये सेट राइट एंगल ट्रायंगल के ये राइट एंगल ट्रायंगल्स इस सेट में आ रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो ऑल ट्रायंगल्स में राइट एंगल ट्रायंगल्स भी आ गए, तो दिस इज द यूनिवर्सल सेट। सेकंड पार्ट, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। तो इसको कौन सा यूनिवर्सल सेट आप सजेस्ट करोगे? अगेन क्या करोगे? अगेन यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। समझ लगी सबको? आई होप क्लियर है। फाइन। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ द एक्सरसाइज। फिर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सोल्व करवाएंगे आपको। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों आपको कुछ सेट्स दिए हैं। एक फर्स्ट पार्ट में 0 1 2 3 4 आपके पास बच्चों एक सेट ए गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 में 1 3 5। बी सेट के पास 2 4 6। सी सेट के पास एलिमेंट्स हैं 0 2 4 6 एंड 8। तो बच्चों कुछ आपके पास सेट्स गिवन है 0 1 2 3 4 5 एंड 6। सेकंड पार्ट 5। थर्ड पार्ट आप बुक में से क्वेश्चन देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10।
fourth part 1 2 3 4 5 6 7 8. तो what is the question? We have A B C given sets. तो इन चारों में से आप इन तीनों के लिए कौन सा सेट यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं? ओके, सो देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ये यूनिवर्सल सेट तभी होगा अगर इस सेट के पास इन तीनों सेट्स के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। 1 3 5 इस सेट के पास प्रेजेंट है, 2 4 6 इस सेट के पास है, 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 इज नॉट प्रेजेंट इन दिस सेट। इसका मतलब हम इस फर्स्ट वाली ऑप्शन को यूनिवर्सल सेट सजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इस सेट के पास तीनों सेट्स के एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है। तो ये तो क्वाइट ऑब्वियस, दिस इज नॉट सजेस्टेड एज अ यूनिवर्सल सेट। तो दिस इज अगेन बिकॉज इसके पास जीरो नहीं है, इसके पास जीरो है, तो इन तीनों सेट के एलिमेंट्स इसके पास नहीं है। ऑफ कोर्स 3 इज कंसीडर्ड एज अ यूनिवर्सल सेट बिकॉज इसके पास ए के भी सारे एलिमेंट्स हैं, बी के भी सारे एलिमेंट्स हैं, सी के भी सारे एलिमेंट्स हैं, यू कैन चेक। सो दिस इज कंसीडर्ड एज ए यूनिवर्सल सेट फॉर A, B and C. ओके बच्चों, क्लियर सबको आप? सो अच्छे से समझिए, कोई डाउट होगा मेरे से पूछिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।